हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट पेपर कि क्या अपलोड हुआ है। बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हम देख रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर का भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट कर दें कि हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें, एंड बहुत जल्द मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। बीए, बीकॉम, एमकॉम जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। एंड आप मेरी वीडियो से जब भी सॉल्यूशन नोट डाउन करें सो पहले क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिएगा, आफ्टर ही आप सॉल्यूशन नोट डाउन करिएगा। ये रिक्वेस्ट है, एंड नहीं तो आपका थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। सो आप पहले क्वेश्चन पेपर को मिला लेंगे, ओके। एंड सेकेंड थिंग, मैं क्या सॉल्यूशन को पढ़ूं या ना पढ़ूं ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन अगर मैं पढ़ता हूँ तो अगर आपको कोई आपको मतलब विजिबल नहीं होता है या समझ में नहीं आता है तो वो आप मेरी वॉइस सुन के आप खुद से नोट डाउन कर पाते हैं। सो आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे को सॉल्यूशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सिर्फ मैं शो करूं और आप आपकी वीडियो की क्वालिटी इन्हेंस कर लेंगे तो वैसे ही आपको दिखने लगेगा। सो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। एंड हम देख रहे हैं यहाँ बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर जो कि भोज के द्वारा अपलोड हुआ है, एंड मैं बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा समेशन डेट के पहले। सो मैं कोशिश करूंगा कि समेशन डेट के पहले मैं सारे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से क्या सो में अगर पहले ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन पेपर का। सो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है। 3 अंक के क्वेश्चन है, अंक है फॉर ईच क्वेश्चन। एंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ 1 अंक का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 6 से लेकर 10 तक का। सो क्वेश्चन है फर्स्ट, श्रोडिंगर तरंग समीकरण एवं इसका महत्व समझाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बल स्थिरांक एवं आबंध ऊर्जा में गुणात्मक संबंध को ज्ञात किस प्रकार किया जाता है, यह आपको समझाना है। आणविक कक्षकों में सिग्मा, पाई एंड इसे हम ईटा भी बोलते हैं का गुणात्मक विवरण समझाइए। एंड प्रकाश रसायन के नियम को आपको समझाना है। क्लॉसियस मसोटी समीकरण को समझाना है। आणविक कक्षक और सहसंयोजक मॉडल की तुलना करनी है आपको। विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझाना है। रमन स्पेक्ट्रम को समझाना है। नॉरिस प्रथम एंड द्वितीय अभिक्रियाओं को यहाँ पे आपको समझाना है। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व को समझाना है। सो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था। सेकंड हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर, एंड बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ही है यह। एंड कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार का वर्गीकरण कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग एवं सीमाएं क्या हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता क्या है, विस्तार पूर्वक समझाना है। अष्टफलकीय संकुल में आर्गल ऊर्जा स्तर को उसकी उपयोगिता के साथ समझाना है आपको। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का स्थानांतरण मायोग्लोबिन तकनीक से आपको किस प्रकार से करते हैं यह आपको बताना है। एंड सिलिकॉन बनाने की विधि को समझानी है। वर्ग समतलीय संकुलों के स्थानांतरण को समझाना है आपको। म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव के मध्य सह संबंध को आपको यहाँ पे समझाना होगा। संगणन अणु के अभिलक्षण को यहाँ पे आपको समझाना है। एंड जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का महत्व को ही समझाना है यहाँ पे आपको। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं हम बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। एंड बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है, पौधों के विचरण एवं परासरण की विस्तार से व्याख्या करनी है। रसारोहण का सिद्धांत आपको समझाना है। पौधे में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का पर व्याख्या आपको करनी है। अमीनो अम्ल पर टिप्पणी लिखनी है। कैल्विन चक्र को विस्तारपूर्वक से लिखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं आपको।
ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर आपको यहाँ पे लिखना होगा। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को समझाना होगा। एंजाइम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं बताना है। पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है। एंड अगर हम बॉटनी का सेकंड पेपर देखें तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर आपको यहाँ पे बताना है। अंतःप्रदीप्त जालिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य यहाँ पे आपको बताने हैं। समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं पर का चित्र सहित आपको यहाँ पे वर्णन करना है। बहुगुणितता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। सहलग्न की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व आपको यहाँ पे बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की अगर हम बात करें तो टेस्टिस क्रॉस एवं वेक क्रॉस को आपको यहाँ पे समझाना है। जीन के आणविक संरचना की विवेचना यहाँ पे आपको करनी है। डीएनए अनुलेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एंड कोशिकीय टोटीपोटेशी को समझाना है आपको। एंड संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जीन लाइब्रेरी, डीएनए, उंगली छापन, मार्क जीन एंड जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व। एंड अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर की, सो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है तरंग कण द्वैतता को समझाना है आपको। अल्फा क्षय की व्याख्या आपको करनी है। कक्षीय कोणीय संवेग को विस्तार से आपको यहाँ पे वर्णन करना होगा। रमन प्रभाव को समझाना है आपको। गाइगर मूलर गणक को समझाना है आपको। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाना है। एक विमीय विभवकूप व प्राचीर और सीमांत शर्तें आपको यहाँ पे समझानी है। विभिन्न प्रकार निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। एलएस एंड जेजे युग्मन जीवन प्रभाव पर। एंड वार्न ओपनहैमर सन्निकटन को विस्तार से समझाना है। एंड कोश मॉडल और द्रव वोन मॉडल को यहाँ पे समझाना है। सो ये फिजिक्स का फर्स्ट पेपर था। फिजिक्स के सेकंड पेपर की बात करें तो ब्रेक के समीकरण को संक्षिप्त में लिखना है आपको। हॉल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सोलर सेल क्या है, इसके उपयोग को आपको यहाँ पे बताना होगा। डी मॉर्गन के नियम को समझाना है। नैनो टेक्नोलॉजी पर एक निबंध लिखना है आपको। एंड ठोस पदार्थों के लिए बैंड का सिद्धांत लिखना है आपको। मैंसनर प्रभाव को समझाना है। फोटोडायोड क्या है बताना है। वार्कहाउज़न का प्रतिबंध को समझाना है आपको। सतह एवं अंतराफलक प्रभाव को से क्या समझते हैं आपको यहाँ पे बताना है। अब जियोलॉजी के पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डीएनए पुनरावृत्ति की क्रियाविधि पर विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए। जीन उत्परिवर्तन क्या है, जीन उत्परिवर्तन के प्रकार, कारण एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मानव के अनुवांशिकीय बीमारियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। निम्नलिखित में से कोई किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जीन क्लोनिंग क्या है, मरीज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अभिगम क्या है पर आपको टिप्पणी करनी है। एंड सेकंड अगर हम बात करें सो निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। खाद्य जाल में कर दीजिए, सहभोजिता में कर दीजिए या फिर नाइट्रोजन चक्र में कर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर फिर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र क्या पर आप कर सकते हैं। एंड घास स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है या घास स्थल हो सकता है, वो घास के प्राणी जात एवं अनुकूलन क्या है उस पर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। एंड ज्वासदन सदमुखी आवास क्या है इस पर आपको टिप्पणी करनी है। वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के विभिन्न उपयोग का वर्णन कीजिए। जल संवर्धन किसे कहते हैं, जल संवर्धन के कार्य क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। रेशम कीट पालन किसे कहते हैं, रेशम उद्योग के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। सो इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें थर्ड ईयर स्टूडेंट का,
सदिश समष्टि रेखिक रूपांतरण क्या है एंड कोशिशवाच्य समीकरण लिखिए, संक्षिप्त एंड सिद्ध करना है आपको यहाँ पर। एंड एफ सच दैट ए बी टेंस टू आर परिबद्ध है तथा जो पी है आपका वह ए बी अंतराल में का कोई विभाजन है, तब आपको लोअर बाउंडेड फंक्शन पी एफ आपको जो दिया है इज लेस देन इज इक्वल टू अपर बाउंडेड फंक्शन पी एफ, ये आपको सिद्ध करके बताना है। कंडीशन उसने दे दिया है। न्यूटन अंतर्वर्ती अंतर एवं तथा न्यूटन पश्चवर्ती अंतर सूत्र आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड आपको इक्वेशन दी है, सॉल्व करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सतत फलन रीमान समाकलनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मोवियस रूपांतरण तथा विश्लेषण फलन से क्या की व्याख्या कीजिए। एंड यदि ए तथा बी दो घटनाएं हों तो सिद्ध कीजिए कि पी जो ए संघ बी है वो इक्वल है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी के। एंड निम्न को समझाना है आपको मानक विचलन तथा माध्य विचलन, सहसंबंध एवं समाश्रयण, शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना को प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की त्रुटि सही समझाना है। एंड अगर हम मैथ्स के सेकंड पेपर की बात करें तो निम्न में फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चन को अगर आप देखें 2 अंक के आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि एक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार है। जाति शून्यता प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। एक दूरिक समष्टि एक्स डी से में सिद्ध कीजिए कि डी एक्स जेड माइनस डी बाई जेड इज लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स बाय फॉर ऑल एक्स बाय जेड अवयव एक्स के किसी समाकारिता की अष्टि सदिश समष्टि की एक उप समष्टि होती है। यह आपको बताना है। सिम्पसन के एक तिहाई नियम द्वारा इंटीग्रेशन 1 to 2 डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मूल्यांकन करें। इन उप अंतराल की लंबाई एच के 0.5 आपको दी है, लेने पर आपको सॉल्व करके बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 ये इस प्रकार दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है जो कि 4 अंक के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें तो ये है सार्थकता स्तर तथा सांख्यिकी पर आधारित सार्थकता परीक्षण को समझाइए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एंड बहुत जल्द मैं इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड।